गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है अल्कोहल। अब तक आपने अल्कोहल में पढ़ा नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम एल्डिहाइड्स, carboxylic acid, GR, various methods of preparation of alcohol, and then we studied about physical properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी का जो प्रिंसिपल समझाया उसको ध्यान से सुने बार बार आप पिछली वीडियोस में जो मैंने बताया आपको, क्योंकि उसका जो क्वेश्चन होगा ऑर्डर का क्वेश्चन, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर के क्वेश्चन आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसे देखें। और अब हम करते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस ऑफ alcohol, chemical properties of alcohol, chemical reactions of alcohol, reactions of alcohol, reactions of alcohol, reactions of alcohol में हमने ऐसा किया है कि इसकी रिएक्शंस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 3 पार्ट में डिवाइड ऐसे किया है, देखो अल्कोहल इज ROH। एक हम वो रिएक्शन पढ़ेंगे जिसके अंदर OH बॉन्ड ब्रेक होता है, एक हम वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसके अंदर RO बॉन्ड यानी CO बॉन्ड ब्रेक होता है, और एक मिसलेनियस रिएक्शंस की अंडर पढ़ेंगे हम रिएक्शंस। तो ए हेडिंग डालते थे रिएक्शंस में, रिएक्शंस इन विच ROH बॉन्ड ब्रेक्स, ROH बॉन्ड क्लीव्स या ब्रेक, यानी वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसके अंदर OH बॉन्ड ब्रेक होता है। ओके, इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप। फर्स्ट रिएक्शन इज अबाउट एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की एसिडिक नेचर के बारे में इस रिएक्शन में हम पढ़ने वाले हैं। अब आपको पता है, देखो OH बॉन्ड, ROH में क्या होता है? OH में O is more electronegative, it will attract its electron pair toward it and can give H easily, and because of this it reacts with base to form alkoxide ion। तो इसकी मान लो हमने एक बेस से रिएक्शन कराई, तो बेस से रिएक्शन कराने पर क्या हो जाएगा? ये अल्कोक्साइड आयन बनेगा, अल्कोक्साइड आयन बन जाएगा, और H will be taken by this फॉर्म BH, एल्कोक्साइड। अब बेस अगर ये नेगेटिवली चार्ज था तो हम यहाँ नेगेटिव चार्ज दिखा सकते हैं, एल्कोक्साइड। तो ड्यू टू दिस, इसके कारण अल्कोहल क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, इनकी नेचर एसिडिक होती है। तो पहला क्वेश्चन एसिडिक नेचर में जो बनेगा वो क्या है? अलग अलग अल्कोहल हैं, उनकी एसिडिक नेचर की स्ट्रेंथ हमें कंपेयर करनी है। उनकी स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए हम क्या देखेंगे? देखो अल्कोहल की रिएक्शन से क्या बन रहा है? एल्कोक्साइड आयन। अब जितना एल्कोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होगा, अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। दैट इज मोर द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड आयन फॉर्म्ड फ्रॉम अल्कोहल, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। अब एसिडिक स्ट्रेंथ को देखने के लिए हम क्या देखेंगे? इट इज़ ए नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, R लगा हुआ है। R क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसके लग जाएंगे उतनी इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लग जाएंगे उसको, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो मोर द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच टू एल्कोक्साइड आयन, lesser will be its stability and lesser will be the acidic strength of alcohol। इस प्रिंसिपल के बेस पे अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर देन टर्शियरी। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। जैसे हमने लिया मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन isopropyl alcohol, and isopropyl is more acidic than tertiary butyl alcohol। देखो ध्यान से, इसके अंदर OH पे क्या जुड़ा हुआ है? ओनली मिथाइल ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है। इथाइल का प्लस आई इफेक्ट और ज़्यादा हो गया। यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप हो गए, दोनों का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। इसके अंदर कितने हो गए? 3। तो मैक्सिमम अनस्टेबल बनेगा ये वाला जो ब्यूटॉक्साइड आयन बनेगा यहाँ से, और इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? लीस्ट हो जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी लीस्ट। ओके, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप मार्क करके रखें हमेशा इस क्वेश्चन को। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अलग अलग अल्कोहल कोई भी दे दें और हमें उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना आना चाहिए। ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ के बाद देखो एक चीज़ और देखिए ध्यान से,
एसिड जो हैं प्रोटॉन देने के बाद क्या बना रहे हैं, कंजुगेट बेस। तो इनसे जो कंजुगेट बेस बनेगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर की जा सकती है। उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए ये अल्कोहल कंजुगेट बेस, ये आपने आयनिक इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल पढ़ा है। ये अगर एसिड है कंजुगेट तो ये क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट बेस। तो बेसिक स्ट्रेंथ देखने के लिए क्या प्रिंसिपल है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उससे जो बेस बनेगा वो होगा वीक, वीक एसिड से जो कंजुगेट बेस बनेगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। दैट इज स्ट्रॉन्गर द अल्कोहल वीकर विल बी द कंजुगेट बेस। अब आपने अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ आपने ये देख ली है, ये सबसे वीक अल्कोहल था, तो इससे बनने वाला जो कंजुगेट बेस है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये भी आपके लिए, देखो ध्यान से नोट करो। ये अब एसिडिक स्ट्रेंथ के बजाय कौन सा ऑर्डर हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ। तो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इज मोर बेसिक as compared to isopropoxide, it is more basic as compared to ethoxide and it is more basic as compared to methoxide ion। ये दोनों ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और इनको ध्यान से समझिए आप कि कैसे हम इनके क्वेश्चन कर सकते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे दे सकते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ हम कैसे देख सकते हैं। बेस देखने का हमें आना चाहिए कि बेस कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। इसको देखने के लिए हमेशा क्या देखो, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड देख लिया आप। Stronger the acid, weaker will be the conjugate base. Weaker the acid, stronger will be the conjugate base formed. ये इसका प्रिंसिपल है। ओके, इससे रिलेटेड रिएक्शन बताता हूँ, इसी रिएक्शन से रिलेटेड अलग हेडिंग की जरूरत नहीं, बिकॉज एसिडिक नेचर है। तो एसिडिक नेचर के कारण क्या करते हैं, एल्कोहल्स जो हैं, एल्कोहल विल रिएक्ट विद मेटल, मेटल से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, अल्कोक्साइड बनाएंगे। मेटल अल्कोक्साइड प्लस H हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, हाफ लिख दिया, 2 H थे हाफ, दिस इज कॉल्ड मेटल अल्कोक्साइड। बहुत सारे मेटल इनसे रिएक्शन करते हैं। नॉर्मली हम सोडियम मेटल से रिएक्शन लिखते हैं, तो मेटल कैन बी सोडियम, कैन बी मैग्नीशियम, कैन बी एल्युमिनियम, कैन बी पोटाशियम। कोई भी मेटल जो है वो सारे के सारे मेटल इनसे रिएक्शन करते हैं। ये जो एल्कोक्साइड बनते हैं इसकी यूजफुलनेस क्या होती है, ये जो एल्कोक्साइड है मेटल एल्कोक्साइड, इसकी रिएक्शन अगर हम एल्काइल हैलाइड से करा दें, इसकी रिएक्शन किससे करा दें, एल्काइल हैलाइड से, तो क्या बन जाते हैं हमारे पास, ईथर बन जाते हैं, ROR- प्लस एल्कोक्साइड। ओके, तो एल्कोक्साइड का यूज़ भी आ गया इस रिएक्शन में, साथ में अलग से रिएक्शन नहीं लिखी हमने, इसी रिएक्शन ने आपको बता दिया कि एल्कोक्साइड एसिडिक स्ट्रेंथ और एल्कोक्साइड विल रिएक्ट एल्काइल हैलाइड टू फॉर्म ईथर। अब जितने भी एल्कोहल हैं उसकी मेटल से रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ ले, मान लो आपको पता है अल्कोहल मेटल से क्यों रिएक्ट कर रहा है, एसिडिक कारण रिएक्शन कर रहा है, इसलिए रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस अल्कोहल टुवर्ड्स दिस रिएक्शन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस अल्कोहल, रिएक्शन सबको आती होगी लेकिन ऑर्डर बहुत ध्यान से आप पढ़ रहे हैं तभी आपको आता होगा। तो रिएक्टिविटी क्या ऑर्डर क्या हो जाएगा, प्राइमरी इज मोर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर देन टर्शियरी। दैट इज प्राइमरी अल्कोहल विल रिएक्ट विद मेटल वेरी फास्ट एज कंपेयर टू टर्शियरी अल्कोहल, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है, वीक एसिड होते हैं। ओके, ये एक रिएक्शन मैंने पढ़ा एसिड के नेचर ऑफ अल्कोहल। नंबर 2 रिएक्शन देखते हैं, इससे रिलेटेड नंबर 2 रिएक्शन देखते हैं। नंबर 2 रिएक्शन आप देखो, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन, अब एसिटाइलेशन का मतलब समझो पहले। एसिटाइलेशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है, देखिए हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय एसिटाइल ग्रुप। हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाता है, एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप का सिंबल क्या होता है, कैपिटल ACB एसिटाइल ग्रुप का सिंबल है। तो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट एसिटाइल ग्रुप से, उसे हम रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन। ओके, अब एसिटाइलेशन के लिए जो रीजेंट हैं वो क्या है, एसिटाइलेशन के लिए हम 2 रीजेंट यूज करते हैं, वन इज एसिटाइल क्लोराइड एंड अनदर इज एसिटिक एनहाइड्राइड। दोनों रीजेंट यूज कर सकते हैं, दोनों से प्रोडक्ट भी सेम बनेगा, फर्क होगा बाई प्रोडक्ट का। इससे जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो होगा HCl, इससे जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो होगा एसिटिक एसिड। रीजेंट हमेशा नहीं, एसिटाइलेशन किसी भी रिएक्शन का कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, रीजेंट ये 2 ही होंगे, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। इन दोनों में भी ध्यान रखना आपको, ये क्वेश्चन भी आता है आपसे नॉर्मली कि विच इज़ ए बेटर रीजेंट, एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड में से बेटर रीजेंट जो है वो कौन सा है। तो आपका आंसर ध्यान होना चाहिए हमेशा कि एसिटिक एनहाइड्राइड इज ए बेटर रीजेंट फॉर एसिटाइलेशन एज कंपेयर टू एसिटाइल क्लोराइड। इसका कारण क्या है, अभी रिएक्शन लिखूंगा तो और क्लियर हो जाएगा कि इसका जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। वो एसिटिक एसिड भी वही प्रोडक्ट बना सकता है सबस्ट्रेट से रिएक्शन करके जो एसिटाइलेशन का इन दोनों रीजेंट से बना है। ओके,
हालांकि एसिटिक एनहाइड्राइड के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि बैन रिएजेंट है। ऐसा नहीं है कि आप जाओ और आपको इजीली बाजार में मिल जाएगा। गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है इस रिएजेंट को, क्योंकि इसका यूज जो है वो ड्रग्स के बनाने में होता है, तो इसलिए इसको बैन रिएजेंट है। ओके, रिएक्शन लिख के बताता हूँ। एल्कोहल, अब एल्कोहल का एसिटाइलेशन किया मैंने, एसिटाइल कोलर, मीनिंग क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हम रिप्लेस करेंगे किससे? एसिटाइल ग्रुप से। एसिटाइल ग्रुप से हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो प्रोडक्ट क्या बना? RO पहले से था, C डबल बॉन्ड O, CH3 कहाँ से आया हमारे पास? दिस, और बाई प्रोडक्ट क्या बन गया इसका? HCl, एस्टर। हमेशा एसिटेट तो बनेगा ही बनेगा एसिटाइलेशन में। ओके, यही रीजेंट हम एसिटिक एनहाइड्राइड लेके करें, सेम प्रोडक्ट RO, H हटा, H हट के क्या लग जाएगा? एसिटाइल ग्रुप। लेकिन बाई प्रोडक्ट जो है इस रिएक्शन में क्या होगा? एसिटिक एसिड। बाई प्रोडक्ट क्या होगा इसमें? एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड भी अल्कोहल से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? एस्टर, सेम एस्टर बनाएगा। इसलिए एसिटिक एनहाइड्राइड हमेशा एसिटाइलेशन के लिए क्या होता है? बेटर रिएजेंट होता है। एक एग्जांपल लो, अपने आप रिएक्शन लिख के देखो, से इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल का एसिटाइलेशन किया, इथाइल अल्कोहल का क्या किया? एसिटाइलेशन। दोनों में से कोई भी रीजन ले सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड बेटर है तो हमने एसिटिक एनहाइड्राइड बेटर, ये पता होना चाहिए। एसिटाइल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, दोनों से सेम प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट इसके अंदर HCl, इसके अंदर बाय प्रोडक्ट एसिटिक एसिड, बाय प्रोडक्ट एसिटिक एसिड बनता है, इसीलिए एसिटिक एनहाइड्राइड जो है एसिटाइलेशन के लिए बेटर रिएजेंट है। ओके, इथाइल अल्कोहल का किया हमने। अब इथाइल अल्कोहल का C2H5O, H रिप्लेस हुआ किससे? एसिटाइल से, H रिप्लेस होगा एसिटाइल से। ओके, क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया एस्टर। एस्टर का नाम आपको लिखना आना चाहिए। देखो, नॉर्मली जब भी एस्टर का नाम पूछता हूँ बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से सुनिए। एस्टर के नाम में क्या ध्यान रखना है आपको? सबसे पहले जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्काइल ग्रुप है वो लिख लीजिए, ध्यान से सुनना आप। ऑक्सीजन से जुड़ा एल्काइल ग्रुप इथाइल। उसके बाद रिमेनिंग पार्ट देखो, कौन से एसिड, कितने कार्बन का एसिड है? 2 कार्बन का एसिड है। कॉमन नेम हो या IUPAC, एसिड के नाम में सफिक्स क्या आएगा? एक एसिड आएगा, तो उसका सफिक्स एक एसिड हटाकर आप लगा दीजिए 8, अपने आप एस्टर का नाम बन जाए। बहुत धीरे से लिखो, कैसा भी एस्टर हो कभी भी गलती नहीं होगी। कॉमन सिस्टम, IUPAC, दोनों में एक ही रूल है। इथाइल, अब 2 कार्बन के एसिड क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड, एसीटेट, एक एसिड का क्या लगा दिया? 8, इथाइल एसीटेट। IUPAC में नाम लिखना है इसका, IUPAC नाम क्या है? इथाइल। 2 कार्बन का एसिड क्या बोलते हैं? इथेनोइक एसिड, तो नाम बन जाएगा इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। जब भी एस्टर का नाम लिखने में दिक्कत आए, ये जो एग्जाम्पल मैंने समझाई है इसको ध्यान रखें। वापस सुने, सबसे पहले ऑक्सीजन जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप को लिखते हैं, उसके बाद एसिड के नाम के एक एसिड का सफिक्स हटा करके क्या लगा देते हैं? 8 लगा देते हैं। ओके, ये रिएक्शन होगी कौन सी? हमारी एसिटाइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड रिएक्शन लिखो इसी ग्रुप में, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के ब्रैकेट में लिख लीजिए आप एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन। ओके, ध्यान से लिखो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड इज RC≡OH प्लस एल्कोहल, एल्कोहल इज RH। मैंने जानबूझ के R लिखा, दोनों R सेम हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। और एस्टरिफिकेशन इन प्रेजेंस ऑफ H, रिवर्सिबल रिएक्शन है, हमने रिवर्सिबल का साइन लगा लिया इस केस में। ओके, अब इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है आपको, सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है इस रिएक्शन की वो क्या है? ध्यान सुनो इस चीज़ को, कि इसमें ये ब्रैकेट आ गया, उसको जो ब्रैकेट बना रहा हूँ, शॉर्टकट तरीका ये बताने का, ये ब्रैकेट लगा रहा हूँ OH, यानी OH कहाँ से आएगा? फ्रॉम एसिड। H कहाँ से आएगा? एल्कोहल से। और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RC≡OR' प्लस वाटर, प्लस क्या बन जाएगा? वाटर। इसको हम क्या बोलते हैं? एस्टर। नाम लिखना आपको एस्टर का आता ही है। ओके, अब इसकी ब्रैकेट की क्या इंपॉर्टेंस है? इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन में कंप्लीट द रिएक्शन का क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, तो कभी कभी क्या करते हैं, एल्कोहल में ऑक्सीजन का लेबल्ड ऑक्सीजन ले लेंगे, यानी ऑक्सीजन का ले लेंगे आइसोटॉप,
O18 ले लेंगे। कभी एसिड में ले सकते हैं, कोई भी लेबल, कोई प्रोटॉन ले सकते हैं, हम ड्यूटेरियम ले सकते हैं इसकी जगह। तो अब जैसे एल्कोहल में O18 ले लिया, तो वो O18 कहाँ आएगा? वो O18 एस्टर में आएगा या वाटर में? अगर हमें ये नहीं पता है तो हम क्वेश्चन में गलती कर सकते हैं। अब जैसे ये आपको पता था तो R-O, O यानी OR, यानी ये वाला जो लेबल्ड ऑक्सीजन था एल्कोहल वाला, वो यहाँ एस्टर में आ चुका है। कहाँ आ चुका है? एस्टर में। बस ये चीज़ आपको ज़रूर देखनी आनी चाहिए। सब बच्चों को ध्यान से देखिए इस बात को और समझिए कि क्या क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। लेबल्ड ऑक्सीजन मैकेनिज्म इसका कर सकते हैं, डिटेल मैकेनिज्म की यहाँ पर जरूरत नहीं है, काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं उसके अंदर बार बार करने के, लेकिन ये ब्रैकेट अगर ध्यान है तो आपका मैकेनिज्म का जो पर्पज है वो सॉल्व हो जाता है। ओके, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में भी क्वेश्चन हो सकता है कि अलग अलग एल्कोहल है, उसका एक सेम एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं, व्हाट विल द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल? अगेन क्योंकि एसिडिक OH बॉन्ड टूट रहा है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस एल्कोहल विल बी प्राइमरी इज मोर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर देन टर्शरी, प्राइमरी इज मोर देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर देन टर्शरी। डन। चलो नेक्स्ट एक्शन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्शन को रिएक्शन विद GR, रिएक्शन विद GR, GR से रिएक्शन। GR क्या होता है? RMgX, RMgX, RMgX रिएक्शन लिखना हमें। अब ये है हमारे पास RMgX, इसका रिएक्शन हमने कराया R-OH एल्कोहल से। GR देखो, ये रिएक्शन ऐसी इंपॉर्टेंट है, कितनी जगह आपके काम आएगी, नॉट ओनली विद एल्कोहल, और भी मैं सारी चीज़ें बताता हूँ इससे रिलेटेड। कोई भी कंपाउंड जो एक्टिव हाइड्रोजन दे सकता है, जैसे एल्कोहल दे सकते हैं, तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा इसका क्या बनेगा? RH। प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका? RH। R कहाँ से आए? GR से, और बाकी क्या हो जाएगा? सब बाय प्रोडक्ट MgX, और ये अल्कोक्सी ग्रुप यहाँ आ गया, मैग्नीशियम अल्कोक्सी हाइड्राइड, RH। R बस देखने की बात यही है कि इसके अंदर R कहाँ से आ रहा है? GR से, और H कहाँ से आ रहा है? जो भी ये मेरे एल्कोहल से ये प्रोडक्ट बन रहा है। ये रिएक्शन हम लेते एमीन से, अमोनिया से, फिनॉल से, एसिटिक एसिड से, सबसे जो भी एक्टिव हाइड्रोजन दे सकता है उन सबसे GR रिएक्शन करके क्या बनाता है? RH। काफ़ी रिएक्शन ये पूछी जाती है, ये वाली रिएक्शन सिंपल है लेकिन बहुत आती है ये वाली रिएक्शन। इसके एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैं आपको, देखो जैसे हमने लिखा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और इसका रिएक्शन कराया मीथेनॉल से। अब प्रोडक्ट गलती हम क्या कर सकते हैं? मीथेन बना देंगे जी? नहीं, आपको पता है कि R, ये R क्या है? C2H5, तो आंसर क्या बनेगा इसका? C2H6 से आपने लिया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और इसका अल्कोहल से रिएक्शन आ गया, तो हम सोचने लगते हैं क्या करें। आपको ध्यान रखिए, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जैसे आया आपको पता चल जाए ये क्या चीज़ है? RMgX। RMgX इससे क्या मिलेगा हमको? H मिला। H कहाँ जुड़ेगा? R पे, R पे H जुड़ के फाइनल प्रोडक्ट इज व्हाट? बेंजीन। और एग्जाम्पल देखिए इसका, मगर रिएक्शन एक बार अगर समझ आए तो एग्जाम्पल लिखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको एक बार रिएक्शन ढंग से आ जाती है, R के टर्म्स में हमेशा समझने की कोशिश करनी चाहिए रिएक्शन को। एक बार R के टर्म में आ गया, फिर क्या मैं बेस बढ़ता जाऊँ, 20, 25, 50 जितनी मर्जी एग्जाम्पल लिखता जाऊँ, आपको तो आना चाहिए, प्रोडक्ट अपने आप आ जाना चाहिए। जैसे अभी ये बनाया मैंने, आपको पता चलना चाहिए R यहाँ पर क्या है? दिस, इसके ऊपर लगेगा H लगा, ये Mg भी आएगा यहाँ पे, बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? इससे प्रोडक्ट इससे क्या बन जाएगा? टॉल्यूइन। इससे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? टॉल्यूइन विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म, RH बनता है। अगेन इस रिएक्शन में भी क्वेश्चन हो सकता है। वो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि डिफरेंट एल्कोहल्स की GR से रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? कोई एक GR की एग्जांपल दे दी, उससे अलग अलग एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ लिया। अगेन प्राइमरी इज मोर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर देन टर्शरी। क्यों हुआ? देखो ये ऑर्डर अभी तक जितनी भी एग्जांपल लिखी उसमें सब में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल यही था कि प्राइमरी इज मोर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर देन टर्शरी। क्यों था? क्योंकि सारी की सारी ये रिएक्शन जो थी वो रिएक्शंस थी जिसके अंदर OH बॉन्ड ब्रेक होता है। OH बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब क्या हो गया? एसिडिक नेचर। और एसिडिक नेचर एल्कोहल का क्या ऑर्डर फॉलो करती है? प्राइमरी इज मोर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर देन टर्शरी। डन। अब हम इसमें दूसरी रिएक्शंस करेंगे
उसका हेडिंग देंगे कैपिटल बी हेडिंग। कैपिटल बी हेडिंग में हम कौन सी रिएक्शंस पढ़ेंगे? रिएक्शंस इन विच ROH बॉन्ड ब्रेक्स, वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जिनमें ROH बॉन्ड ब्रेक होता है। ओके, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इतनी सारी रिएक्शंस आप रिवाइज करें, काफ़ी काम हो गया है अल्कोहल का आपका अब तक। अब नेक्स्ट लेक्चर में रिएक्शंस खत्म काफ़ी होंगी, और एक लेक्चर में तो नहीं खत्म होंगी, इसके बाद और 2-3 लेक्चर की जरूरत पड़ेगी, तो अपना अल्कोहल का पूरा काम हो जाएगा इसमें। ओके, जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया, इन वीडियो को बीच में मत देखना, नंबर से देखना। मैंने हर एक के आगे नंबर लिखा है, अल्कोहल 1, अल्कोहल 2, 3, 4, 5, 6, क्रम में देखें, क्रम में बार बार देखने समझने की कोशिश करें, याद करें इनको, और इनसे अपने नोट्स बनाएं अच्छी तरह। ओके, थैंक you very much. Keep doing your work sincerely and regularly. Thank you.